क्या आरएसएस ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का सबसे बड़ा कारण बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक बार फिर आरएसएस ने कुछ ऐसा किया है जिसने मोदी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि इस बार तो आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखा दी है, जिसने बवाल मचाकर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर आरएसएस ने संविधान विरोधी बातें बोलकर सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा दिया है, जिसने मोदी सरकार की खटिया खड़ी करके रख दी है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि आरएसएस का इस संविधान विरोधी बयान से अब प्रधानमंत्री की सत्ता पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो फिलहाल कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर आरएसएस ने मोदी की कुर्सी को हिलाने का कांड किया है, आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आरएसएस के उस बयान से रूबरू करवाते हैं जिसने मोदी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। खबर देखिए आप, क्या संविधान से ये 2 शब्द हटा दिए जाएंगे? आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने की मांग। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार संविधान ही सर्वोपरि है का नारा लगा रहा है, बार बार बीजेपी और बीजेपी की बोली बोलने वालों को ये सीख दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरएसएस के लोग संविधान में ही बदलाव करने की मांग करने लगे हैं। और ये तो लाजमी है कि अगर आरएसएस की ओर से इस तरह का बयान आएगा तो कहीं ना कहीं उंगलियां बीजेपी पर भी उठेंगी, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को हमेशा से एक जो माना गया है, इसलिए इनकी गलतियों का ठीकरा भी किसी एक पर नहीं बल्कि दोनों पर फूटेगा। और अब वैसा होता नजर भी आ रहा है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का बड़ा मुद्दा उठाया है। आरएसएस में नंबर 2 कद के माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे BR अम्बेडकर ने तैयार किया था। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका भी पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। दत्तात्रेय ने कहा है कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई, लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। होसबोले ने कहा, इसलिए उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो दरअसल आपको बता दें कि 25 जून से ही इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी और उनकी बोली बोलने वाले लोग कई तरह की नारेबाजियां कर रहे हैं, कई तरह के बयान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो बाकायदा एक वोटिंग सर्वे भी इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर किया। हालांकि वो बात अलग है कि इस सर्वे में भी बीजेपी बुरा हार गई, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि इमरजेंसी के खिलाफ चारों तरफ शोर हो रहा है। मुद्दा ये है कि इमरजेंसी की आड़ में एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की है। लेकिन आरएसएस के महासचिव की ओर से दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना। हालांकि हम इस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं, इमरजेंसी सही है या आरएसएस सही है, बस आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो बीजेपी वाले आरएसएस को अपना कर्ता धर्ता समझते हैं, वही कर्ता धर्ता मोदी की कुर्सी को खतरा बनाकर बैठे हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को फंसाने के लिए काफी हो जाता है। और आरएसएस महासचिव का संविधान के खिलाफ इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं अब मोदी की मुश्किलें काफी बढ़ा चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि आरएसएस महासचिव का ये बयान देना अब कांग्रेस को नहीं भा रहा है। और कांग्रेस ने तो बाकायदा आरएसएस के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से भी रूबरू करवा देते हैं जिसको प्रमाण मानकर विपक्ष ने आरएसएस को और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वालों को निशाने पर लिया है। खबर देखिए आप, अमर उजाला की, इसमें लिखा है, संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आगे लिखा है, संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये याचिकाएं पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य के द्वारा दायर की गई थी। गौरतलब है कि साल 1976 में पारित हुए संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 1976 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे और इनसे 1949 में अपनाए गए संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दरअसल आपको बता
दें कि सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल के दौरान ही ये केस सामने आया था। तभी तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर ये विवाद गहरा गया है। एक बार फिर खुद आरएसएस ने इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को और खुद प्रधानमंत्री मोदी को भारी मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले ही साल सीजेआई खन्ना ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और संविधान में संशोधन से साफ इनकार कर दिया था। अब इसी को आधार बनाकर फिर से कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है। बाकायदा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए भी इसका विरोध किया है, और इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने तो बाकायदा ट्वीट करके बीजेपी वाले और खासकर आरएसएस की लंका लगा कर रख दी है। ट्वीट देखिए आप, इसमें लिखा है, आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। 30 नवंबर 1949 से ही उसने डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और संविधान निर्माण से जुड़े अन्य लोगों पर हमले किए। स्वयं आरएसएस के शब्दों में यह संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। आरएसएस और बीजेपी ने बार बार नए संविधान की मांग उठाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी नारा भी था, लेकिन भारत की जनता ने इसे नारे को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। फिर भी संविधान की मूल ढांचे को बदलने की मांग लगातार आरएसएस इकोसिस्टम द्वारा की जाती रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं 25 नवंबर 2024 को उसी मुद्दे पर एक फैसला सुनाया था, जिसे अब एक प्रमुख आरएसएस पदाधिकारी द्वारा फिर से उठाया जा रहा है। क्या वे कम से कम उस फैसले को पढ़ने का कष्ट करेंगे? और साथ ही आपको बता दें कि सीजेआई खन्ना द्वारा सुनाए गए फैसलों में दी गई प्रति को भी जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट किया है और इसे पोस्ट किया है। इस ट्वीट को करते हुए खुद जयराम रमेश ने आरएसएस और बीजेपी को टारगेट पर लिया है और साफ कह दिया है कि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। आरएसएस और बीजेपी ने बार बार संविधान बदलने की और उसमें संशोधन करने की मांग उठाई है। हालांकि सवाल तो यह भी है कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाने के बावजूद भी खुद आरएसएस ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठा दिया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फंसाने के लिए काफी है। और ये भी सोचा जा रहा है कि आरएसएस वाले खुद बीजेपी को फंसा रहे हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनेगा, क्योंकि पिछले साल सीजेआई संजीव खन्ना ने इस संशोधन को खारिज कर दिया था और अभी कुछ दिनों पहले ही बाकायदा सीजेआई गवाही ने एक बयान के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, संविधान ही सर्वोपरि है। और कहीं ना कहीं सीजेआई गवाही के इस बयान को सुनने के बाद कयास यही लगाए गए कि सीजेआई ने इस दौरान बीजेपी और आरएसएस के संविधान विरोधी नारे और ढांचे को मिटाते हुए बीजेपी को खुला टारगेट करने की कोशिश की थी। और आज आप देख सकते हैं कि खबर यह है कि खुद आरएसएस ने संविधान के खिलाफ सवाल उठाकर मोदी जी को एक बार फिर फंसा दिया है। लेकिन जिस तरह से ये संशोधन की मांग उठी है, ऐसे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।